हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये कंपनी और कंपनी के शेयर में फुल पोटेंशियल है कि उसकी प्राइस 10,000 तक जा सकती है। सारी बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो कंपनी का मार्च 2014 में अगर सेल्स देखेंगे तो 5,135 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 25,994 करोड़, मतलब करीब करीब 26,000 करोड़ का हो चुका है। और पिछले 4-5 सालों से आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स ने और नेट प्रॉफिट ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। मतलब 5 साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे हम तो 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था वो 2346 करोड़ का था, उसके बाद 2842 करोड़, फिर 3239 करोड़, 5086 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स टीटीएम का 6072 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। मतलब पिछले 2 सालों में तो मतलब गजब का कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस ग्रोथ जो दिखाया है, ट्रिमेंडस। वहीं पर अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले 11,698 करोड़ का था, जो अभी 2022 के हिसाब से 18,929 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब ये अगर कंपनी चाहे तो खुद एक मिड कैप कंपनी खड़ी कर दे ये 18,929 करोड़ जो रिजर्व्स है ना। और ये बात यही चीज की प्रूफ है कि कंपनी अपना बिजनेस जो है वो मतलब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रेंज जो बढ़ाई है आउटस्टैंडिंग है कंपनी के ऊपर। अगर टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 49,187 करोड़ की कंपनी की टोटल असेट थी, जो अभी 58,320 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल असेट है, मतलब 2022 के हिसाब से। और गाइस ये ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस है, वो देखिए जरा। 5 साल पहले 6,524 करोड़ का कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, तो अभी 14,343 करोड़ का तो सिर्फ कैश है। कैश मतलब फ्री कैश जो हम जेब में जो लेके घूमते हैं ना, वो कैश की बात हो रही है। 14,000 मतलब इसमें तो मतलब ऐसे 2-3 स्मॉल कैप कंपनीज खड़ी कर सकती है साइड में। मतलब एक होता है ना पेरेंट कंपनीज, दूसरी मतलब इतना जबरदस्त कंपनी का डेटा है। मतलब डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, सेक्टर लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 2022 के हिसाब से 0 है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 100 करोड़ थी 5 साल पहले, जो कि 0 कर दी है कंपनी ने। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 750 करोड़ थी, वो भी 0 कर दी। और बीच में तो आप देखेंगे 3 साल पहले तो 5,775 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी, मतलब करीब करीब 5,600 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कंपनी ने 0 कर दी है। कंपनी आप समझ रहे हो कि मतलब किस रफ्तार किस रेंज के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। जब से भारत मतलब आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई है, डिफेंस सेक्टर जब से मजबूत हुई है, मतलब ये कंपनी ने तो कमाल ही धूम मचा दी है। ये कंपनी ने प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे ऊपर से तो 2022 के हिसाब से 75.15% का स्टेक रखते हैं प्रमोटर्स। और ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आप प्रमोटर्स में देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, सारे के सारे जो शेयर्स है वो। FISB 7.25% के आसपास है और DISB 0.13% मतलब 12.72% का DIS का स्टेक है। पब्लिक की बात करें तो 4.98% का पब्लिक भी स्टेक रखती है, मतलब करीब करीब 5% के आसपास है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 86,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 2587 का है और 52 वीक हाई की बात करें तो 2813 का है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये ऑल टाइम हाई भी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ टाइम पहले कंपनी ने ये अपना 2,813 का ऑल टाइम हाई दिखाया था। कंपनी का स्टॉक का PE भी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे है, 14.2, मतलब फुल चांस है। मतलब मुझे जिस तरह से आप देखें तो सही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं हम सब, डिफेंस सेक्टर में सेक्टर लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है। एक छोटी सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में कभी बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती है तो कभी क्या होता है, बट आत्मनिर्भर भारत के चलते गवर्नमेंट जिस तरह से स्टेप्स ले रही है हमारे इंडिया को, डिफेंस, आर्मी, नेवी, मतलब हर सेक्टर, मतलब एक समझ लो कि युद्ध की सारी चीजों के रिगार्डिंग जो भी बिजनेस में जो मतलब गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है इंडियन कंपनीज को, वो मतलब काबिल तारीफ है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 129% का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 28 मार्च 2018 के आसपास कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था।
तब से लेके अभी तक ये 129% का रिटर्न दे चुका है। ये स्टॉक मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कब ये 10,000 हो जाएगा पता नहीं चलेगा, मतलब बहुत रफ्तार पकड़ेगा ये स्टॉक। मतलब मेरे तो ये पर्सनल ओपिनियन है। सी गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, बट ये स्टॉक के ऊपर बिल्कुल बाज नजर रखना और आपको मौका मिलता है तो कुछ नहीं तो एक आधा स्टॉक तो डेफिनेटली खरीदना, मेरा मतलब ये सुझाव है। देखो गाइस, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि ये अच्छे स्टॉक्स, कंपनी का नाम, ये सब जान लेना ओके ठीक है, गुड थिंग, बट आप देखते कब तक रहोगे? कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करिए। कब बढ़ेगा कब कम होगा क्या है क्या नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ये कब जाके मतलब कब 10,000 हो जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा और हम डेटा ही देखते रहेंगे। कंपनी में खराबी क्या है? 1 रुपए की बोरोइंग्स नहीं है। लार्ज कैप कंपनी 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स इतना बढ़िया है, नेट प्रॉफिट तो मतलब धमाका कर दिया है पिछले 2-3 सालों से। कंपनी का रिजर्व इतना तगड़ा है, कैश इतना तगड़ा है, असेट इतनी बढ़िया है, मतलब आई मीन सीरियसली, मतलब सिर्फ फिर तो ये बात हो जाएगी कि कंपनी अच्छी मार्केट में बहुत सारी अच्छे कंपनीज उसके नाम मिल जाएंगे, लेकिन आप प्रॉफिट कब जनरेट कर पाओगे और आपकी हिम्मत कब बढ़ेगी? थोड़ा थोड़ा 1 स्टॉक 2 स्टॉक आप इन्वेस्ट तो करिए। बस मतलब ये सिर्फ मेरा सुझाव है गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। फिर भी अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगी तो जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।